हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरजे क्लासेस में। और हम यहाँ पॉलिटी का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मौलिक अधिकार, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आज उसको। देखिए, हमने 12 से लेके 30 तक के अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से समझा है और उनको बहुत अच्छे से क्लियर आउट किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे आज, देखिए, अनुच्छेद 33, 34 और 35। ये हालांकि पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, वैसे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। आपसे बस इतना ही पूछा जाता है कि संसद के द्वारा कौन सा है जो सामान्य रूप से, अगर कहीं पे आपातकाल लागू हो रखा है तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसे संसद या आपातकाल के बारे में ये नियम या ये अधिकार निलंबित कर सकती है। तो बस ऐसे ही बेसिक से मौलिक अधिकारों के बारे में, उनके बारे में जो कहा गया है वो अनुच्छेद 33, 34 और 35 में बताया जाता है। तो चलिए हम इनको थोड़ा सा क्लियर आउट कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद जो 33 है वो प्रदत्त अधिकारों का बल आदि को लागू होने में और उपरांत करने की जो संसद की शक्ति है। यानी मान लीजिए कोई अधिकार आपको प्रदान किया गया है, उनके बारे में बल आप पे अगर यूज़ किया जा रहा है बलों का, यानी कि जो मान लीजिए आपातकाल के समय संसद क्या क्या कर सकती है, संसद की शक्ति क्या है, ये सारी चीज़ें जो है अनुच्छेद 33 में बताई गई है। देखिए, संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई सशस्त्र बलों के सदस्य को या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों का या आम सूचन के प्रति प्रयोजन का, ब्यूरो का और अन्य संगठन व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार से निलंबित या निरकित किया जाएगा, जिसे व्यक्ति अपने कर्तव्य का उचित पालन और अनुशासन बना रहना उचित रहेगा। यानी संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वे सभी व्यक्तियों को बराबर ये जो मौलिक अधिकार है वो प्रदान करे और किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के साथ हानि ना हो। अब देखिए, अनुच्छेद हम 34 की बात करें तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवत है तब प्रवत अधिकारों पर निबंधन। अब ये जो है यानी सेना से संबंधित है। मान लीजिए कहीं पे सेना लगी हुई है, सेना विधि से प्रवत है, तो उनको कौन कौन से अधिकार हैं, तो अनुच्छेद 34 में बता रखा है कि संसद विधि द्वारा संघीय राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो अपने भारत के राज्य क्षेत्र में जहाँ सेना विधि प्रवृत्ति व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापित करने के लिए किया गया है। तो ये सेना से संबंधित है कि सेना के जो व्यक्ति हैं उनको किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, किस किस क्षेत्र में उनके अधिकार हैं। ऐसे कोई व्यक्ति जो ऐसे कार्य में है और अगर उनको कोई क्षतिपूर्ति हुई है, यानी उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनकी, तो इस समय यहाँ पे संसद ये काम करती है। तो याद रखिएगा, 33, 34 सेना से संबंधित है। अब देखिए, हम 35 की बात करें तो इसमें वही है जो ऊपर जो हमें उपबंध दे रखे थे, 16, 32, 33, 34। तो संसद द्वारा ये उपबंध कर सकेगी, यानी संसद इन विषयों पर आराम से अच्छे से कार्य कर सकती है। साथ ही ऐसे कार्यों के लिए जो भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं विधि बनाने का अधिकार होगा। यानी संसद को इनसे संबंधित, यानी 16(3) के जो हमने लोक नियोजन पढ़ा था उसके अंदर, 32(3) के अंदर, 33 के अंदर और 34 के अंदर अगर संसद को लगे तो वो इससे संबंधित विधि बना सकती है और विधि को दंडीय विधि भी बना सकती है। यानी इनके उल्लंघन करने पे या दूसरे लोग इनका उल्लंघन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें संसद को शक्ति प्रदान करते हैं। अब ये अधिकार राज्य के विधानमंडलों को नहीं होंगे। ये जो दे रखे हैं ये अधिकार राज्य के विधानमंडल के लिए नहीं है। 33, 34 और 35 ये सिर्फ संसद को प्रदान किए गए हैं। तो आई होप आपको ये जो अनुच्छेद हैं 3 बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है मौलिक अधिकार। कल मैं इससे संबंधित आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तो आप इसे पूरा अच्छे से जितने भी वीडियोस हैं एक बार वापस से देखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।